और दूसरा जन्म बोले जब गुरु की शरण में जाकर माता मंत्रो गुरु पिता, मां मंत्र है और गुरु पिता है, और गुरु के चरणों में जाकर मंत्र प्राप्त करके जब उसका पुनर्जन्म होता है तब वो द्विज कहलाता है, क्योंकि 2 बार जन्म हो गए। एक बार मां के गर्भ से जन्म हुआ, दोबारा गुरु की शरण में जाकर के जब हमने ज्ञान प्राप्त किया, वेदादि शास्त्रों को पढ़ा, तो मंत्रो माता गुरु पिता, इस संबंध से दोबारा जन्म जब होता है उसको द्विज कहते हैं। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज, वो द्विज है। ऐसे द्विज, ऐसे ब्राह्मण जो हैं जिन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म भी लिया और श्रेष्ठ गुरु के चरण में बैठकर जिन्होंने वेदादि मंत्रों को, शास्त्रों को अध्ययन किया, पढ़ा, उसका अनुष्ठान किया, ऐसे द्विज के चरण में, ऐसे ब्राह्मणों के चरण में, ऐसे महापुरुषों के चरण में जब हमारी श्रद्धा होगी, हमारी भक्ति होगी, तब हमारा जीवन धन्य होगा, तभी सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे महापुरुषों का ही सत्संग लाभकारी होता है, जिनके अंदर ज्ञान हो, विज्ञान हो, शास्त्र सम्मत आचरण हो, धर्म के अनुकूल जिनकी जीवन यात्रा चल रही हो। ऐसे द्विज ब्राह्मण, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय मिले और उनका सत्संग मिले तो वो समय जो है वो धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। नहीं तो धर्म के नाम पर बड़े बड़े आडंबर रच करके आपके समय को बर्बाद कराने वाले दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। धर्म के नाम पर समय तो चला जाएगा लेकिन मिलता कुछ नहीं, केवल तमाशा ही तमाशा रह जाता है। समय में शास्त्र के आलोक में हम आत्मचिंतन करें, भगवान की पावन चर्चा करें, और ऐसी चर्चा, ऐसा सत्संग अगर जीवन में मिले, थोड़ा भी सत्संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी भी नहीं, एक घड़ी तो आधी घड़ी सही, आधो में पुनि आध, उसमें भी आधी। थोड़ा भी सत्संग ऐसे महापुरुषों का अगर मिल गया तो तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे नष्ट हो जाते। जीव अनेक जन्म से अपराध करता चला आया, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, अपने को आत्मा न मान करके शरीर मात्र मान लेने के कारण, देहात्मवाद का भ्रम होने के कारण अनेक जन्मों से ये जीवात्मा केवल अपने देह का पोषण करता चला आया, आत्मा का पोषण नहीं किया। इस कारण से देह के पोषण में ही अनेक जन्मों से जीवात्मा ने अनेक पाप किए, अनेक अघ किए, अघ की खान बन गया, और उसके परिणाम स्वरूप जन्म जन्मांतर से अनेक योनियों में भटकते हुए दुख प्राप्त करता चला जा रहा है। फिर भी आत्मोद्धार के विषय में उसे सोचने का मौका नहीं मिलता। भगवान की जब कृपा होती है तभी ऐसा संयोग बनता है कि जीव आत्म कल्याण के लिए उपाय करता है, उसे सत्संग का अवसर मिलता है, और तब अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, दुख की निवृत्ति कैसे हो, इस विषय में सोचने का उसे अवसर मिलता है। और यह अवसर केवल मनुष्य योनि में मिलता है, पशु पक्षियों को नहीं मिलता। जीवन तो पशु पक्षियों के पास भी, पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, लेकिन पशु पक्षी कोई नए कर्म नहीं करते। पशु पक्षी अन्य जो 84 लाख योनियों के प्राणी हैं, वे प्राणी तो केवल अपने पूर्व जन्म में किए हुए पाप को भोगते हैं, नया पाप नहीं करते। कुत्ता, बिल्ली, गधा, शेर ये कोई पाप नहीं करता, ये तो पाप जो वो कर चुके हैं पिछले जन्मों में, उसको भोगने के लिए पशु बने हुए हैं और वो भोगते रहे। पाप और पुण्य केवल मनुष्य करता है। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करता है, और फिर इन दोनों के फल को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में वो बार बार भटकता है।
और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान की जब कभी कृपा होती है तब उसे मनुष्य जीवन मिलता है। ये मनुष्य जीवन जो हमको आपको मिला, ये मनुष्य बनने का अवसर आपके प्रयास से नहीं मिला। आपको तो पता ही नहीं था। पता था कि आप कौन हैं? पैदा होते समय आपको पता था कि हम किसके घर में पैदा हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं, हम कौन हैं, यही ज्ञान नहीं था। जीवात्मा को कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है, किस रूप में रहना है, क्या व्यवस्था उसको मिलेगी, इसके विषय में हमको आपको कुछ पता नहीं था। लेकिन ईश्वर ने कृपा करके भेजा। इन सारे विषयों पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि हम भगवान के अधीन हैं, पराधीन हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं और हम परतंत्र हैं। हम परम स्वतंत्र हैं और जीवात्मा परतंत्र है। जीवात्मा को कहाँ जन्म लेना है, कैसे पैदा होना है, क्या करना है, इसमें भी उसकी स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ने कृपा की तो हम मानव बने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु, देत ईस बिनु हेतु सनेही। देत ईस बिनु, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहु की करे करुणा नर देहि, कबहु की करे करुणा नर देहि। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो ये नर का शरीर, मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान ने करुणा की, हम आप मनुष्य बने। और उसमें भी कितनी बड़ी करुणा भगवान ने की। मनुष्य तो पृथ्वी पर बहुत है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, दुनिया में बहुत सा ऐसा भूभाग है जहां पर रहने वाले मनुष्य, उन मनुष्यों को देख लो तो पशु से भी ज्यादा बदतर जीवन उनका है। कैसे जीवन यापन करते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग। लेकिन भगवान ने कृपा की, मनुष्य बनाया भी तो भारत जैसे देश में मनुष्य बनाया। नहीं तो मनुष्य तो अफ्रीका में भी, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले जंगली मनुष्य भी हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। केवल सवेरे से शाम तक एक काम है, पेट कैसे भरे बस। पशुओं को मारो, जीवों को मारो, बटोर के लाओ, खाओ, रात में सो जाओ, सवेरे फिर वही धंधा। मनुष्य तो वो भी है। लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की कि भारत जैसे देश में भगवान ने जन्म लिया। ये भारत देश साधारण देश नहीं। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इस देश की वंदना करते हैं, इसका पूजन करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं। इसकी विशेषता है। दुनिया में कोई भी देश अपने देश को इष्ट और भगवान मान करके, आराध्य मान करके पूजा नहीं करता। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के नागरिक, जहां के लोग इस भारत देश को प्रणाम करते। कारण बोले इस देश की महिमा है। जयति भारतवर्ष देश यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। धन्य है यह देश जिस देश की पावन भूमि में परमात्मा भी क्रीड़ा करने की वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं। भगवान दुनिया के किसी अन्य देश में क्रीड़ा करने की इच्छा नहीं करते। इसीलिए भगवान का अवतार दुनिया में कहीं और नहीं होता, भारत में ही होता है। आप कहोगे कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, इसलिए हमारे धर्म के अनुसार हमारे परमात्मा यहां प्रकट हुए। बोले यहां तक तो ठीक ही है, लेकिन इसका भी उत्तर यही है कि दुनिया में जो अन्य धर्म हैं, अन्य पंथ हैं, वे लोग भी किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं। चाहे मुसलमान हो,
वो अल्लाह के रूप में मानता है, ईसाई गॉड के रूप में मानता है। हर धर्म के मत के लोग किसी न किसी रूप में परमात्मा को मानते हैं, लेकिन उन मतों के अनुसार भी उनके परमात्मा उस देश में पैदा नहीं हुए। उन्हीं के मत के अनुसार उनके परमात्मा अवतार ले लेते तो चलो हम मान लेते कि वहां भगवान का वहां भी अवतार हुआ। यद्यत विभूति मत सत्वम, गीता में भगवान कहते हैं जहां भी कोई विशेषता हो, वैशिष्ट हो, कुछ सामान्य से अधिकता दिखाई पड़े, वहां मेरी विभूति होती है, मेरा अंश होता है। ये गीता में भगवान ने कहा। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में हुआ। तो कहीं भी हम मानते हैं कि ईसा मसीह के अंदर बड़ी विशेषता थी, मोहम्मद साहब के अंदर बड़ी विशेषता थी, लेकिन उनके मत के अनुसार भी उस देश में ईश्वर कभी पैदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ईश्वर कभी आता ही नहीं, वो तो केवल अपने दूतों को भेजता है। लेकिन धन्य है भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में स्वयं ईश्वर आते हैं। यही भारत की विशेषता है। जयति भारतवर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। जिस देश की भूमि पर क्रीड़ा करने के लिए देवता भी तरसते हैं, भगवान भी इच्छा करते हैं कि मैं अवतार लूं और लीला करूं, इसीलिए भगवान का अवतार भारत में होता है। श्री रामावतार, कृष्ण अवतार, ये भगवान के अवतार भारतवर्ष में होते हैं और फिर उन्हीं अवतार की लीलाओं का हम गान करते हैं, अनुभव करते हैं। तो धन्य है ये भारतवर्ष की ऐसे देश में भगवान ने हमको आपको जन्म दिया, नहीं तो पैदा कर देते अफ्रीका में, कनाडा में, नाइजीरिया में, पड़े रहते कहीं जंगलों में। राम कौन है, गंगा कौन है, भगवान की क्या ललित लीलाएं हैं, इनका चिंतन करने का कभी अवसर ही न होता। तो भारत जैसे देश में भगवान ने जन्म दिया, ये भगवान की दूसरी कृपा। इसके लिए आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा था, कोई घूस भी नहीं दिया था कि भाई भारत में ही पैदा करना, लेकिन भगवान ने जन्म दिया तो ये उनकी कृपा थी। और भारत में भी जन्म दिया तो भगवान ने इतनी कृपा की कि हिंदू सनातन वैदिक परंपरा का जो कुल खानदान था, ऐसे खानदान में पैदा किया। नहीं तो पैदा कर देते ईसाइयों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, तो बैठे वही करते जो वो लोग कर रहे हैं। तो भगवान की ये तीसरी कृपा, उससे भी बड़ी कृपा कि शुद्ध सनातन अनादिकाल से चला आया जो वैदिक धर्म है। दुनिया में जितने पंथ हैं, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, सब नवीन है, सब नए काल में भी 1000-2000 वर्षों में पैदा हुए। अनादिकाल से कोई धर्म की और शुद्ध ज्ञान की परंपरा वैदिक परंपरा ही है, अनादिकाल से। और ऐसे अनादिकाल से चले आए विशुद्ध सनातन पवित्र धर्म में, वैदिक धर्म में, उस धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, उनके घर में हमारा आपका जन्म हुआ, ये भगवान की उससे भी बड़ी कृपा। और उससे भी बड़ी कृपा क्या? उससे भी बड़ी कृपा भगवान ने ये की कि हाथ, गोड़, नाक, कान, हाथ, पैर सब ठीक ठाक दिया। नहीं तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पैदा होते ही अपाहिज हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने सोचने की, समझने की, बोलने की क्षमता दी, संसाधन दिया। और इसके बाद आस्तिक बुद्धि दी कि आप बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। नहीं तो नास्तिक तो ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों से मतलब ही। ऐसी आस्तिक बुद्धि भगवान ने दी। इसीलिए कहा है कि भगवान को जानने के लिए जो साधन होता है वह भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो भगवान की ये महती कृपा कि मानव जीवन दिया, उसमें भी भारतवर्ष में जन्म दिया, वो भी सनातन धर्मावलंबी कुल में दिया। उसके बाद हाथ, पैर, नाक, कान, इंद्रियां और ये संसाधन दिए। उसके बाद ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम भगवान की चर्चा श्रवण करें, भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में सोचें। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, अब इससे बड़ी कृपा और क्या करें। भगवान कृपा तो हर क्षण बरस रही है। कृपा जीव के ऊपर भगवान की सदा सर्वदा रहती। फिर कहते हैं कृपा नहीं होती भगवान की। बोले भगवान की कृपा तो हो रही है। भगवान से ये मत कहो कि हे भगवान आप कृपा करो। भगवान से ये कहो प्रभु कृपा तो आपकी हर क्षण हो रही है, लेकिन ऐसी कृपा करो कि हम आपके कृपा का अनुभव कर सकें।
आपकी कृपा मेरे ऊपर है, इसका अनुभव हमें कराओ। कृपा तो हर क्षण उनकी है। भगवान की कृपा के बिना तो एक क्षण भी हम रह नहीं सकते। उनकी कृपा की तो सदा वर्षा हो रही है। अकारण करुणा वरुणालय है। बिनु हेतु स्नेही, जो बिना हेतु के ही स्नेह करते हैं, ऐसे भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। लेकिन उस कृपा का हम अपने अज्ञान के कारण अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा का हमें अनुभव हो। तो भगवान की महती कृपा कि ऐसे शारदीय नवरात्रि में, आश्विन मास में भगवान के मंगलमय श्री रामचरित्र का हम सभी लोग अनुसंधान करने का उपक्रम कर रहे हैं। 9 दिनों तक भगवान श्री राम की